तो कोई डाउट रहेगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, तुरंत पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? बताओ कैसे हैं सर? सब लोग? अच्छे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। आप भी जानते होंगे कि चैप्टर नंबर 1 है। क्या आपको ये वाली बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, तो बच्चों क्या मुझे कोई ये बताएगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? अच्छा एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। सर एलसीएम सीखे थे। बहुत बढ़िया, एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों ने सीखा था। तो क्या वो वाली क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आज गई थी, पीछे वाली? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक। चलो आज आज हम लोग क्या करेंगे? अब दिखेगा, देखो अब दिखेगा, दिखा? यस सर। ओके ओके ओके। तो ध्यान देना बच्चों, ठीक है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो थोड़ी सी बातें, देखो आपको अपना, ठीक है, अपना माइक बंद रखना है। अगर कुछ पूछना होगा तो जरूर आप उसे ऑन रखिएगा, ठीक है। और सभी बच्चों को जो ये कैमरा है ना, ये बंद रखना है। फिर देखो, हालांकि ये सारी चीजें आप जानते हो, है ना, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लो। फिर मान लो यहाँ पे ये जो 3 डॉट देख रहे हो, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में यहाँ पे आपको दिखेगा इन कॉल मैसेज। तो यहाँ से आप लोग अपने चैट कर सकते हो, जो डाउट्स हैं लिख करके पूछ सकते हो, नहीं तो माइक ऑन करके भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एक्टिविटीज का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इसका मतलब ये होता है कि आप पोल सेक्शन पे चले जाओगे। जब मैं पोल दूंगा, ठीक है, वहां से आप पोल का आंसर कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम सीखा था। तो इसे एक एग्जांपल के द्वारा इसको सिखा देता हूँ, मतलब रिवाइज करा देता हूँ, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, देखो मान लो अगर मैं बोलूं आपसे कि 20 और, समझना, 20 और 26 का एचसीएफ यानी कि मौसर कितना होगा? 20 और 26 का एचसीएफ कितना होगा? तो जल्दी से देखना। ठीक, करते क्या थे हम लोग? 20 का, समझना, हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड करते थे बेटा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया है। पहले 2 से स्टार्ट करो, ठीक, पहले 2 से भाग करो, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, और ऐसे करते जाना है, ठीक, जब तक वो कट ना जाए पूरी तरीके से। तो ध्यान दो, जब आप इसको, मान लो ये 20 है ना, जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो क्या यहाँ पर 10 आएगा? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पर 10 आएगा? यस सर। गुड। फिर 2 से भाग करो, क्यों? क्योंकि 10 यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 बचे 10, ठीक। अब क्या ये 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा? जल्दी बताओ। 5 से। बहुत बढ़िया, 5 से कटेगा। तो उस हिसाब से 5 एकम 5 लिखती है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये लिखा है 26, ठीक है, 26 लिखा है, इसको कैसे करेंगे आखिर? 2 इसको से कैसे? सर। बिल्कुल सही। 2 से भाग करो, जब 2 से आप भाग कर लोगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? बताओ जल्दी से, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 14। नहीं, 13 लिखेंगे ना बेटा, ध्यान से। अरे 13 दूनी 26 होता है ना। सर हो गया। हो गया, गुड गुड। ध्यान से देखो, यहाँ पे 13 हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर क्या ये 13 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ हमें जल्दी से। यस सर। है ना, बहुत बच्चों के आंसर्स भी आ गए हैं, वेरी नाइस बेटा। 13 एकम 13 हो गया। हमें निकालना था एचसीएफ, ठीक। अब समझना, जिस बच्चे का माइक ऑन है बेटा जल्दी से बंद कर लो, क्योंकि आपकी वजह से थोड़ा सा शोर हो रहा है क्लास में, ठीक है, बंद कर लो। ओके, अब ध्यान देना, 20 लिखा हुआ है, क्या करेंगे? देखो 20 ऐसे लिख करके 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी? हमें जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, यहाँ पे काउंट करो, जरा सा गिनो कि यह जो 2 है वो कितनी बार है ये 2? 2 बार। 2 बार। बिल्कुल। अब ये 2 बार है, तो क्या हम इस चीज को, ठीक है, इस नंबर को, क्या हम 2 की पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मुझे इतना यस बताओ। सर। यस सर। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, अरे सर। गुड बेटा। फिर देखो 26 है, तो 26 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 13। अब
तुम खुद देखो, यहाँ पे ना तो 2 रिपीट किया गया है, ना ही 13 रिपीट किया गया है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ना तो 2 को रिपीट किया गया, ना तो 13 को। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Sir. Yes, sir. अच्छा, देखो हम लोग अब बस अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, इसके फाइनल आंसर पे आ गए हैं। बस एक सेकेंड, देखो हमें निकालना था HCF। तो HCF ये बोलता है कि जो सबसे कम पावर वाला होगा ना, तुम बस उसको लिख दो, ठीक है, लेकिन वो चीज कॉमन होनी चाहिए। वो चीज कॉमन होनी चाहिए, ये नहीं कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख रहे हैं, नहीं। अगर कोई चीज कॉमन है और वो सबसे कम पावर में है तो उसको हमें लिखना है, और वही तुम्हारा हो जाएगा HCF। अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। कम कौन सा वाला है, 2 की पावर 1 की 2 की पावर 2? 2 की पावर 1। Sir, 2 दो की की पावर power 1। बहुत शानदार बेटा, 2 की पावर 1 कम वाला है। फिर देखो, क्या यहाँ पे 5 यहाँ पे मिल रहा है? जल्दी से बताओ हमें, नो ये 5 सर। No, sir. Sir. इसको नहीं लिखना, ठीक। फिर बताओ, क्या 13 की पावर 1 यहाँ पे कहीं मिल रहा है? नो सर। No, या sir. जब नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हमें कुछ लिखना नहीं चाहिए। बहुत मन करे तो आप 1 लिख सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन से बचना हो तो कुछ भी मत लिखो। सिर्फ 2 की पावर 1 कॉमन था, हमने लिख दिया क्योंकि वो न्यूनतम पावर में था, यानी कि लोएस्ट पावर में था। अब 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, यानी यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस Yes, सर। sir. Sir, मैंने भी ऐसे किया था आपके जैसे. अच्छा, बहुत बढ़िया लक्ष्मी का ध्यान, गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये तरीका सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, sir. फिर आई थिंक हर्ष थे ना, हर्ष क्लास के मतलब पहले पूछ रहे थे जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था कि सर ये कैसे होगा। आई थिंक हर्ष थे या कौन था, किसको डाउट था? रितिका को डाउट था क्या? रितिका? Yes, sir. अच्छा, रितिका बेटा अब समझ में आया क्या आपको ये वाला मेथड? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे बताओ जल्दी से। Yes. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. समझ Yes, रहा sir. है. अच्छा बेटा, अब ध्यान से देखो, मान लो बोल. हाँ, ये बस एक क्वेश्चन और बस। देखो, अगर इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो तुमने HCF निकाला, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर पूछा जाता आपसे कि बताओ इसी क्वेश्चन के लिए LCM कितना आएगा, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका काम अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना है LCM। तो पता है LCM क्या बोलता है? LCM ये कहता है कि जो मैक्सिमम पावर वाला कॉमन है उसको लिखो। तुम खुद देखो, यहाँ पे ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सा वाला है? 2 की पावर 2 कि 2 की पावर 1? जल्दी बताओ। 2 की power 4. 2 की पावर 2, ठीक। 2 बिल्कुल बेटा, जब 2 की पावर 2 मैक्सिमम है तो एलसीएम के केस में मैक्सिमम लिखते हैं। फिर तुम याद करो तो HCF में हम लोग बिना कॉमन वाला नहीं लिखते थे, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन LCM ये कहता है कि जो कॉमन नहीं है ना उसको भी लिखो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो 5 लिखा है इसको भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? Sir. Yes, sir. और ये जो 13, हाँ, और ये जो 13 की पावर 1 लिखा है, क्या इसको भी लिखना पड़ेगा? Yes, sir. अरे वाह, तो यहाँ पे 13 की पावर 1 लिखो या सिर्फ 13 लिखो, बात एक ही है। 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 है, ठीक है। अब करना क्या है, तुमको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। देखना 5 चौके कितना होता है, जल्दी बताओ, 5 चौके कितना होता है? 20. 20. बिल्कुल 20 होता है। अब 20 का गुणा 13 में करना है, ठीक। तो 20 का गुणा 13 में करो तो ध्यान दोगे आप, यहाँ पे 0 लगा है तो सिर्फ 13 का गुणा 2 में करो, 13 दूनी 26 और एक 0 लगा है तो 260 हो जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर, यही सर आपका। हो गया. अच्छा हो गया। ये वाला तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। कितनों को समझ में आ गया है ये दोनों? हाँ, ये दोनों क्वेश्चन सर कितने मुझे बच्चों भी को आ समझ में आया? सर मुझे आ गया. बहुत शानदार। मुझे भी. अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अब इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे आप लोगों से।
इसी पर आधारित। सर ठीक है, हाँ ऐसे ही करना। ठीक है, जब एलसीएम निकालना होगा तो हाईएस्ट पावर वाला लिखना, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना। लेकिन जब तुम एचसीएफ निकालोगे तो सबसे लोएस्ट पावर वाला लिखना, और जो कॉमन होगा उसको लिखना, जो कॉमन नहीं होगा उसको लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना। नहीं लिखना है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ। चलो देखो, जल्दी से बताओ इसको। आप सभी बच्चों के पास 1 मिनट का समय है। ठीक है, 1 मिनट का समय है, आप सभी को बताना है। क्या करना है? 14 और 18 का एलसीएम बताना है। एचसीएफ मत निकालना बच्चों, एचसीएफ मत निकालना, एलसीएम निकालना। एलसी पोल ऑन हो चुका है बच्चों, पोल ऑन हो चुका है। पोल में आंसर करिए। ठीक है, यस यस यस, पोल ऑन हो चुका है। पोल में आंसर करिए सभी बच्चे। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? कोई डाउट है? नो सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। बच्चों बाकी लोग आंसर करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग पोल वाले जो ऑप्शन है उनको देख पा रहे हो कि कितने लोगों ने आंसर किया, कितने लोगों ने नहीं किया? नो सर। सर 5 मिनट रुक जाओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना, जरा उसको बता दो आप लोग। एक सेकेंड। 5 बच्चों ने कर दिया, 6 बच्चों ने। अच्छा, बहुत बढ़िया लक्ष्मी सर कुमारी। मेरे पास बढ़िया। क्लास की वो नहीं आ हाँ, रही है दिनेश क्या बोल रहे हो? सर, चित्र नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा तो बेटा दिनेश जी एक कौन बताना? करो, एक बार सर क्लास 5 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं रुका हूँ बेटा, मैं रुका हूँ। ठीक है, मैं रुका हूँ। ओके ओके, सर हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अब लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 30 सेकंड और रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा रुक जाओ। चलो मैं 30 सेकंड रुक जाता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में रुक जाता हूँ। आप लोगों को आंसर करना हो गया? अरे वाह, बहुत शानदार, गुड गुड। सब बच्चे बताते जाएंगे। क्या आपको वो पोल दिख रहा है कि कितने बच्चों ने किया? बताओ जल्दी से। यस सर। अच्छा गुड। बताओ डी वाले ऑप्शन को कितने बच्चों ने चूज किया है, देख के सर बताओ। 2 नहीं। सर दो 2 ने, नहीं। ठीक। कोई मुझे बताएगा कि ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, गुड। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं? सर यस 5 सर। एक मिनट रुक, आंसर किया है। ठीक ठीक ठीक, मैं रुकता हूँ। लेकिन बेटा थोड़ा सा फास्ट करो थोड़ा। चलो मैं रुका हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करो। सर नोटबुक क्या करना? हाँ हाँ, एक सेकेंड बेटा। सोनू हो गया आपका? जल्दी बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम हो गया ना। चलो अब सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर करो, सभी लोग आंसर करो। कौन सा होगा? कुछ बच्चे अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं। लक्ष्मी सी आएगा सर। सर सी है। सी आएगा, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब चलो, सी। हाँ सर क्वेश्चन में हाँ, ध्यान दो। अब देखो 14 लिखा है ना, 14 को आप अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से कट करोगे, ध्यान देना, 2 से कट करोगे तो 2 सते 14 है, और फिर 7 से कट करना पड़ेगा, तो 7 कम, बताओ जल्दी से। सर 7। हाँ बिल्कुल सही। फिर देखो 18 है, 18 के लिए कर लो बेटा। सर दो दो से भाग करो, से भाग करने पे कितना आएगा यहाँ पर? 9। 9।
फिर 3 से भाग करना पड़ेगा। 3 से भाग कर कितना आएगा ये बताओ। 3 आएगा सर, 3 3 आएगा। और 3 फिर सर 3 से भाग करो। कम 3। हाँ, जो बच्चे अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे हैं बेटा, अननेसेसरी माइक आपको नहीं ऑन करना है। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देने के लिए करो, अननेसेसरी मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। अब क्या करना है आपको, देखो 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, और फिर 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस चीज को हम लोग 2 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 लिख सकते हैं? यस सर। और इस नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे? बताओ यस बताओ। सर, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 लिखेंगे। बहुत सही, बहुत सही। अब ध्यान दो, हमें निकालना था LCM, ठीक है, हमें निकालना था LCM। तो LCM का मैंने मतलब आपको समझाया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। LCM का मैंने मैं आपको मतलब समझाया था कि जो मिनिमम, ठीक है, जो मिनिमम बार कॉमन होगा उसको नहीं लेना है, जो मैक्सिमम बार सभी कॉमन है उसको लेना है। तो बताओ मैक्सिमम बार कॉमन कौन है, पहले ये बताओ सर 3। बच्चों, बताओ ज्यादा से 2 ज्यादा बार कॉमन कौन है? सर 3। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 ज्यादा बार कॉमन है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम है। फिर मैंने कहा था कि अगर LCM आपको निकालना है तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 7 की पावर 1 को लिखना है और 3 की पावर 2 को लिखना है। कुल मिला के ऐसे हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब बस इसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, यस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चैट सेक्शन में लिखो। यस 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 सर, यस सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 यानी कि 9, 3 त्रिका 9, 7 की पावर 1 है यानी 7, 9 सती 63, आखिर इसका गुणा कराओगे 63 हो जाएगा, 9 सती 63, ठीक है। 63 का गुणा 2 में कर दो तो 3 दूनी 6, समझना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 126 आपका फाइनल उत्तर होगा। सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर, यस आया सबको समझ में? गुड बेटा गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़े। सर और क्वेश्चन बताओ बच्चों। पूछ लो। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था लस और मस है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लिखा है कि 18, 54 और 81, इन तीनों का आपको बताना है मौसर। आपको बताना है मौसर, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसका मौसर। सब बच्चे बताएंगे। बच्चों क्या आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो? जल्दी बताओ हमें। सर नहीं। यस सर, सर कर रहे हैं। क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? यस सर। गुड यस सर। गुड। सर 9 आएगा सी। चलो सब लोग पोल में आंसर करो। और देखो जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, लेकिन सही करना। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो तरीका फॉलो करो, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उत्तर जरूर ले आएंगे, ठीक है। एक बार करके देखो, एक बार करके देखो बेटा। आई हैव डन सर। सर कर दिया। सर हो गया। एक बार करके देखो सभी लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर दिया। सभी 10 बच्चों की, हाँ 10 बच्चों के आंसर मेरे पास आ गए, ठीक है। पता सर नहीं क्यों कर आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है मुझे।
मैंने बंद भी नहीं किया, उसके बावजूद ये हाल है। एक बार मैं क्लास को रीज्वाइन करता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करो, ठीक है? मैं रीज्वाइन करता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर रिज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, कोई फ्री फायर खेलता है? तेरे से तगड़ा ही खेलता है। मैं खेल लूं? एक सेकेंड बच्चों, देखो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात करो आप लोग। कौन था जो ये पूछ रहा था? कौन था? जी कैसे फ्री फायर खेलते हैं? सर हो गया। नहीं तो अगर कोई बच्चा ऐसा पूछता हुआ पाया जाएगा, बेटा देखो, थोड़ी आपके देर क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया जाएगा इन सब चीजों के बारे में, ठीक है? तो ऐसे मत करो आप लोग, पढ़ाई करो, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछो आप लोग, है ना? क्या सभी बच्चों को आया समझ में? यस Yes, सर, हो गया हमारा। बिल्कुल। दरअसल मैंने रीज्वाइन इसलिए किया क्योंकि आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से, ठीक है? जबकि मैंने कुछ भी बंद नहीं किया था। ओके, अब मुझे इतना बताओ कि कितने बच्चों ने पोल में आंसर किया, दिख रहा है आपको? सर कर दिया। ठीक है, कितने सर बच्चों कर ने? दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर दिख रहा है। कर दिया। ओके, तो क्या 23 बच्चे, एक सेकेंड, क्या आपको 23 बच्चे दिख रहे हैं? यस सर। अच्छा, सर कितनों का सही आपको लग रहा है? कितनों का सही लग रहा है? सर मेरे पास पोल नहीं आता। अच्छा बेटा, आपके पास पोल नहीं आता। ओके, तो एक बार आपने गूगल, एक सेकंड, क्या आपने गूगल मीट को अपडेट करने की कोशिश की? एक बार गूगल मीट को अपडेट करना, जरूर आएगा, ठीक है? ओके ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। बच्चों का सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस। ओके चलो, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और सभी लोग अब चैट में लिख सकते हैं अपने आंसर्स। गुड लक्ष्मी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी देखो सर इसका आएगा। क्या हुआ कनिका? सर इसका आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर जैसे आपने समझाया वैसे वैसे करना जरूरी है, जैसे हम कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर मान लो आपको दूसरा तरीका सही लग रहा है, दूसरे तरीके से लगाओ, ये वाला तरीका मत लगाओ। अगर मान लो ये वाला तरीका ठीक लग रहा है तो इसी से लगा लो, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है लक्ष्मी? ओके सर। चलो 18 लिखा है, जल्दी से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम। फिर देखो बेटा, 54 का अभाज्य गुणनखंड करो, क्या करेंगे सबसे पहले? दो, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 27 लिखेंगे। फिर आप 3 से भाग करेंगे, कितना लिखेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 9 लिखेंगे। फिर 3 से भाग करो, हाँ, फिर 3 से भाग करो, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे देखो 81 है, 81 से सर फोन डिस्चार्ज हो गया है। बेटा देखो, इसीलिए बोला जाता है क्लास के पहले अपना अपना फोन चार्ज रखो, ठीक है? अगर कोशिश करो, ठीक है, तो आप अभी भी क्लास ले सकते हैं। कैसे? आप चार्जर को प्लग इन कर दो और अपना क्लास जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है? इस तरीके से करो। फिर देखो 3 से भाग करो, 27 से होगा, बिल्कुल। फिर कितना होगा जल्दी बताओ? 9। अब इसके बाद में कितना होगा? 3। 3, गुड गुड। और अब 3 हाँ, तो नाइट वाली ले लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आप नाइट ले लेना। ठीक है सर। ओके ओके। तो बच्चों अब यहाँ देखो, आपको बताना था HCF यानी कि मॉसर। तो मॉसर का मतलब ये होता है कि जो सबसे लोएस्ट बार कॉमन होगा उसको आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले बारी बारी से सबका लिख लेते हैं।
18 है, तो क्या इसे हम 2 गुणे, 2 मल्टीप्लाई 3 हाँ, अब इसको समेट करके कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, 2 की पावर पावर 1 1 तीन 3 और की 3 की पावर पावर 2। गुड। अब इसको 54 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 हाँ बिल्कुल, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की 3 पावर की 3 3, अरे वाह, 81 है। इसको देखो क्या लिखेंगे बताओ, 3 मल्टीप्लाई 3 हाँ, साइड करके क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 3 की पावर 4। अब देखो HCF का मतलब होता है जो सबसे कम बार, ठीक है, समझना, HCF जो सबसे कम बार कॉमन हो। अब ध्यान दो, 3 गुणा 3। हाँ यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, सबसे कम बार कौन सा वाला दिख रहा है आपको, बताओ 3 हमें। की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक है। और 2 फिर देखो 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, लेकिन क्या इस वाले, नीचे वाले में है हाँ क्या नीचे वाले में है, तो नीचे वाले में नहीं है, क्या इस 2 की पावर 1 को हम लोग लिखेंगे HCF के लिए, नो सर बहुत शानदार, गुड बेटा, गुड। तो उस हिसाब से जो मिनिमम बार कॉमन होगा वो 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणे यानी कि 9, नहीं यही आपका फाइनल उत्तर होगा। सभी बच्चे सर सी आएगा बिल्कुल, किसी को डाउट है क्या, नो सर अच्छा, सतीश के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने कहा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है आपकी आवाज अच्छा ठीक है, तो जिस भी बच्चे को नहीं आ रही है बेटा एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। हेलो भाई तू बड़ा है। हाँ हेलो। मैं अब बेटा देखो माइक बंद कर दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ऑन करोगे तो देखो मैं पूरी बस बंद करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग शोर करोगे तो बाकी बच्चे कैसे करेंगे, आप खुद सोचो, अगर आप शोर करोगे तो बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नहीं ना, नहीं हो पाएगा ये। चलो, तो मुझे ये बताओ सभी लोग, अब चैट में बताओ, क्योंकि मैंने माइक बंद रखा है, मुझे चैट में बताओ कि क्या ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है, अच्छे से, तब हम आगे बढ़े। अच्छा, आप क्लियर है, तुरंत ये वाला सवाल लगाओ, चलो, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक और क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को लगाओ आप लोग, ठीक है, सब बच्चे प्रयास करेंगे, मैंने सभी का माइक बंद रखा है क्योंकि शोर हो रहा है क्लास में, जो कि अच्छी बात नहीं है, ओके। एक सेकंड बच्चा रुकना जरा, हम्म, ओके, चलो, सब बच्चे आंसर करो, सब बच्चे आंसर करो, आप सभी के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, पोल में आंसर करो, आपके पास कितने मिनट है, चलो वो भी मैं लिख देता हूँ, आपके पास लगभग लगभग, चलो इसके लिए 2 मिनट में देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, ठीक, सब लोग करो, ओके, हाँ किसी को भी डाउट होगा, किसी को भी परेशानी होगी, तुरंत हमसे पूछना, ठीक है, तुरंत पूछना। यहाँ पर मैं 2 मिनट का एक टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है, देखो एक टाइमर लगा हुआ है, ये आपको भी दिखता रहेगा कि हाँ 2 मिनट बीत रहे हैं, ठीक है, चलो, सब बच्चे आंसर करो, लेकिन सही ढंग से करना, ठीक है, हर एक चीज मैंने आपको सिखाई है, हर एक चीज सिखाई है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं, बस इम्प्लीमेंट करो, जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से लगाने की कोशिश करो, मुझे पूरी उम्मीद है आपका आंसर जरूर आ जाएगा। स्क्रीन पर टाइमर है, वो आपको बताता रहेगा कि टाइम कितना बचा है, अभी के लिए 1 मिनट 28 सेकेंड बचा है, 27 सेकेंड 26 सेकेंड, ठीक, ओके, करो बेटा। मेरे पास टोटल 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, कहाँ पर,
पोल सेक्शन में। ओके, सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, ठीक, सब बच्चे आंसर करिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सब बच्चे पोल में जरूर आंसर करिए। और अगर मान लो कोई परेशानी होती है, कुछ पूछना है, तुरंत आप पूछ सकते हो। कैसे? चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी तो मैंने माइक बंद रखा है, ठीक, शोर करने की वजह से बंद रखा है और कोई रीजन नहीं है मेरा। चलो बाकी लोग भी करो। देखो बच्चा, टाइम जा रहा है, 45 सेकेंड और हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है। 39 सेकेंड। ओके ओके, सभी बच्चे सही आंसर करेंगे, ठीक है। सही आंसर करोगे तो आपका एक फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो कि एक प्रॉपर वे में बनेगा, ठीक है। चलो अब हम माइक भी ऑन कर देते हैं। सर भी आएगा 720। बेटा ऐसे माइक मत ऑन करके बताया करो, ठीक है, जब टाइम सॉरी खत्म सर। हो तब बताया करो। चलो 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड। जी भी ओके क्या टाइम। ये वाला काटता सभी आए। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको बताना क्या था, आपको बताना था इस बार लसर, ठीक है, आपको लसर बताना था। ध्यान देना, 40 लिखा है ना, तो 40 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करोगे? 2 से भाग करोगे, 2 से भाग कर तो 20 दूनी 40, हाँ 10 दूनी 20, 2 पच्चे 10, 5 बन जा 5, 48, ठीक है। 2 से भाग करो बेटा, 24 हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। फिर 2 से भाग करो, 2 से भाग करो, कितना आएगा? 12। 12। फिर 2 से भाग करो, 6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करो, 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करो, 1 आ ये जाएगा। अब 45 है। चलो 3 से अब भाग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 से तो भाग करने से होगा नहीं कुछ, ठीक है बेटा। 3 से भाग करो तो 15, 15। 15 हो जाएगा। बिल्कुल। तो सीधी बात 3 × 15, 5 × 5, में क्या है अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर 40 है, 40 को हम लोग क्या लिखेंगे? 40 को लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 2 × 5। इसमें कोई दिक्कत? नो सर सर अच्छा बताओ, 48 को क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 1 4 और बोल 3। रहा हम सब बच्चे मल्टीप्लाई 5 एक सेकेंड, मैं माइक बंद करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, पता है, शोर हो रहा है ना बेटा, बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे फिर। चलो देखो यहाँ पे, देखो जो 2 है वो 3 बार है, जब 2 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2⁻³ × 5। यहाँ पे देखो 2 जो है वो कितनी बार है? 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻4 × 3। ये है 3⁻2, क्यों? क्योंकि 3 जो है कितनी बार है? 2 बार है। ऐसे हमें निकालना था लसर, यानी कि LCM, ठीक है, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करोगे? जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको लिखेंगे। तो बताओ, यहाँ पे 2⁻3 है, यहाँ पे 2⁻4 है, और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 2⁻3 वाला लिखेंगे कि 2⁻4 वाला लिखेंगे बच्चों? अमन, अमन बेटा, अमन अमन, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा। केवल एक बार टाइप करना होता है, बार बार नहीं टाइप करना होता बेटा, ठीक है, केवल एक बार।
ओके, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, 2 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक। अच्छा जी, अब खुद सोचो, जब 2 की पावर 4 आपने लिख दिया बेटा, तो क्या इस 2 की पावर 3 को लिखने की जरूरत है? नहीं, वो उसी में आ गया, वो उसी में कंसिडर हो गया। तो 2 की पावर 3 को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बस मैक्सिमम पावर वाला लिखना है। फिर 3 की पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, कौन सा वाला मैक्सिमम है? ऑब्वियस सी बात है, 3 की पावर 2 वाला मैक्सिमम है, तो इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक, इसको लिख देंगे। फिर ध्यान दो, फिर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी 5 है, यानी कि जो 5 है यहाँ पे आप इसको एज इट इज लिख दोगे। अब समझो, 2 की पावर 4 इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 यानी कि 9, और ये है 5, ठीक है। 16 गुणे 5 यानी 16 पच्चीस 80, ठीक, और 80 का गुणा करना है 9 से, 9 अठे 72, 720, यानी कि पी वाला पार्ट आपका फाइनल उत्तर होगा। आया समझ में? बच्चों बताओ, आया समझ में? ठीक है, एक बार और समझाते हैं, जल्दी से समझने का प्रयास करना, ठीक है। हमें लेना है मैक्सिमम पावर वाला, क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं एलसीएम। 2 की पावर 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, हमें कंसिडर करना पड़ेगा 2 की पावर 4 को, ठीक। 2 की पावर 4 हमने लिख दिया। फिर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, तो मिनिमम वाला लेना नहीं होता है, मैक्सिमम वाला लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा पावर वाला लेना होता है। तो 3 की पावर 2 को लिखेंगे, इसी को तो कंसिडर करेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। फिर देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 5 था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन रहे या ना रहे हमें उसे लिखना ही पड़ता है। तो 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई कराया, 2 की पावर 4 है, तो इसका उत्तर क्या ऐसे आएगा, देखो 2 का गुणा ऐसे 4 बार करते जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिया। 3 की पावर 2 9, 5, इन तीनों का गुणा कराया, इन तीनों का गुणा कराने पे 720 आया, इसलिए फाइनल आंसर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब, चलो अब हेडिंग लगाओ, कांस्टेंट यानी कि अचर। बच्चों हेडिंग लगाओ, हाँ हेडिंग लगाओ आप लोग, सब लोगों ने हेडिंग लगा दी? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है अचर, यानी कि कांस्टेंट, ठीक। क्या होता है ये अचर, किस तरीके से इसको हम लोग बताएंगे, कैसे इसे हम समझेंगे, सब इसके बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं, ठीक। ध्यान दो, देखो बच्चों, ऐसी एक वैल्यू जिसका मान स्थिर होता है, यानी वो बदलता नहीं है, उसे हम अचर कहते हैं। जो सभी संख्याएं होती हैं गणित में, ठीक है, जितनी भी आप संख्याएं सोच सकते हैं, जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, उनका मान कभी नहीं बदलता है। क्या आपने कभी देखा है कि 5 का मान 12 के बराबर हो जाए? कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता है। 5 खुद 5 के बराबर है, 12 खुद 12 के बराबर है। तो इनमें है ना, ऐसा होता है ना कि ये स्थिर होते हैं, चेंज नहीं होने वाले। अगर आज आप 5 को 5 पढ़ रहे हैं, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी आप 5 को 5 ही पढ़ेंगे, उनका मान बदलेगा नहीं। अगर मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, मान लो आपके पापा ने आपको 5 रुपए दिए, तो क्या वो अगले दिन 10 हो जाएगा? क्या अगले दिन 12 रुपए हो जाएगा? नहीं, तब भी उसकी वैल्यू 5 रुपए ही होगी, वो 5 रुपए ही कहे जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई कि अचर क्या होते हैं? बच्चों बताओ जल्दी से, अचर क्या होते हैं, समझ में आया? चैट में लिखो, चैट में लिखो वाई, हाँ अगर आया तो वाई लिखो। आ गया, गुड गुड, ठीक है। हाँ अभी चर के बारे में बात करते हैं, पहले अचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अचर आपने देखा कि ऐसे नंबर्स होते हैं, या सिंपली नंबर्स ही होते हैं, ऐसे बोल दो, जितने नंबर होते हैं सब के सब अचर होते हैं, और तो और इनका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है, ठीक। ओके, यहाँ पे देखो ढेर सारी संख्या लिखी गई हैं, -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, है ना, डेसिमल में है। तो ये सब का सब क्या है? अचर है। क्यों? क्योंकि इनका मान कभी नहीं बदलता है। देखो साफ साफ लिखा भी गया है कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, यानी गणित में जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो सब की सब क्या है?
अचर हैं। मान लो अगर मैं पूछा आपसे कि बताओ 17 क्या है, बताओ अचर है कि नहीं है? बच्चों जल्दी बताओ, 17 अचर है कि नहीं है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 17 अचर है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मैंने पूछा बताओ √3 अचर है कि नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर है, √3 है। मान लो मैंने डेसिमल में कुछ पूछा, जैसे मान लेते हैं मैंने पूछा 5.2, ठीक है, तो 5.2 भी क्या है, एक अचर है, ठीक है। फिर मान लो मैंने बटे में कुछ पूछ लिया 121/3, तो ये भी क्या है, अचर है। मान लो मैंने निगेटिव में कुछ पूछ लिया -23, तो ये भी क्या है, अचर है। ठीक, चलो अब कुछ सवालों के आंसर करो आप लोग, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। एक सेकेंड, चलो मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने पोल ऑन कर दिया, सभी बच्चों को बताना है ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है m+3 में अचर क्या है, यानी जो फिक्स वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कौन सी है, बताओ बच्चों। मेरे पास टोटल 14 बच्चों के आंसर आ गए। गुड, टोटल 14 बच्चों के आंसर आ गए। बाकी लोग भी बताओ। 19 बच्चों के आंसर आ गए। वाह वाह, सब बच्चे देख भी सकते हैं कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं 20 बच्चों में से 15 का सही है, 5 का गलत है। ओके, 15 का सही है, 5 का गलत है। टोटल 20 बच्चों ने आंसर किया। चलो अब मैं माइक भी ऑन कर देता हूँ, पर आंसर मत बताना बच्चों, आंसर मत बताना। सर कर दिया। कर दिया, गुड। कर दिया सर ये। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया सर हो बेटा, गए। गुड बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। मेरी तरफ से थम्स अप, ठीक है, गुड। हाँ, और बाकी लोग भी आंसर करो। कर दिया, बहुत शानदार। लास्ट के 10 सेकंड और हैं, ठीक है, 10 सेकंड और हैं बच्चा, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्लास को 7 बजे ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये जो क्लास चलती है 8 बजे तक चलती है, तो 8 बजे तक बने रहो। ऐसा मत करो कि 7 बजे ज्वाइन किया और 7:30 बजे छोड़ रहे हैं क्लास को, या बीच में कोई कॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो छोड़ रहे हैं क्लास को 7:20 पे ही या कहीं पर भी। आपको क्लास छोड़ना नहीं है। एक बार जब आपने क्लास में ज्वाइन किया तो आपको लास्ट तक बने रहना है। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं इस बैच में जो कि पूरी क्लास अटेंड करते हैं? कौन कौन से बच्चे सर हैं? सर मैं पूरी क्लास अटेंड करती हूँ। सर हाँ, मैं बढ़िया। मैं भी पूरी है। सर मैं भी क्लास अटेंड करता हूँ। मैं भी। सर मैं भी। ओके, मैं भी। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों ने अपना अपना ठीक है माइक ऑन करके बोला, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही आप लोग डेली, है ना, कंप्लीट क्लास देखा करो, क्योंकि जब आप कंप्लीट देखोगे ना तो कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा और आप हर एक क्वेश्चन का उत्तर सही बताओगे। चलो अब मैं पोल बंद करता हूँ, टाइम बीत चुका है और अब आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। बताओ कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सर भी। गुड। देखो m+3 में आपको अचर बताना था। अचर का मतलब जो फिक्स क्वांटिटी हो, और फिक्स कौन होता है? नंबर। नंबर ही तो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 को देखो, यस 3 क्या सर। है? नंबर है। तो इसलिए जो बी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। आया समझ में बच्चा? एक बार ये यस यस सर और दे सर। दो। अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए, ठीक है। सुमित बेटा एक बार टाइप करो, बार बार नहीं, ठीक है।
ठीक है। सर एक बार अचर वाला वापिस अचर वाला क्या दिखा दो बेटा फिर से? ये सिखा दो सर, वापिस फिर से सिखा दो। अच्छा सिखा दो, ओके ओके समझ गया। देखो अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब होता है जो फिक्स नंबर होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। ऐसा मान जो कि फिक्स हो। फिक्स क्या होगा? सिर्फ नंबर। गणित में आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं ना, वो सब की सब अचर में आती हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अचर में आ जाएगा बेटा। ऐसा समझो आप कि कोई भी चीज जिसका मान फिक्स हो उसे हम अचर कहेंगे। तो जितने भी ये नंबर देख रहे हैं ना आप, ये सब के सब क्या है? अचर है। आया समझ में? एसके, एसके के नाम से आया समझ में? यस सर। अरे वाह, यस सर। गुड। सर जो हम करते हैं वो ग्रुप में भेजने हैं। क्या लक्ष्मी, फिर से बोलना बेटा। सर जो हम आप जो नोट करवाते हो हाँ मेन चीजें, वो ग्रुप में भेजनी है। देखो बेटा, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ग्रुप में भेज दोगे ना, तो मैं वहां पे आपकी कॉपी चेक कर लूंगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जो पढ़ाया उसको आपने नोट किया है, अगर आप वो ग्रुप में भेजते हैं बहुत अच्छी बात रहेगी वो। ठीक है, उससे होगा क्या कि मैं आपकी डेली कॉपी चेक कर लिया करूंगा। आया समझ में? ओके सर। यस ठीक है, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो जरूर भेजना। ठीक है, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। ओके सर। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये सर भी। इसमें तो बताना है ना क्या है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं आपको समझा भी देता हूँ एक सवाल। रुको बेटा, मैं समझा देता हूँ, रुक जा रुक जा। देखो इसमें क्या है ना कि आप सर हो गया। सर हो आई गया। डन सर। सर प्लस कर दे। कर दिया। अच्छा 3z, इन दोनों में कौन सी चीज अचर है? 13 बच्चों का आंसर आया, 12 का सही है। सर कर दिया। आई डन सर। सर हो गया। बहुत सर हो गया। बहुत बढ़िया। लास्ट के 30 सेकेंड है बच्चा। ठीक है, आई 30। डन सर। गुड बेटा, गुड गुड गुड। बाकी लोग भी करो, बाकी लोग भी करो। हाँ, 25 बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप कर ले जाओगे ना? यस सर। गुड। यस सर। चलो ठीक है, अब मैं पोल बंद करूं बच्चों? यस सर। यस सर। सर कर दो। अच्छा बेटा, यस सर कर दो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बताओ 2y प्लस सर 3। सी आएगा। हाँ, 3z में अचर क्या है? आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो नंबर होते हैं यही फिक्स होते हैं। तो 2 और 3 नंबर्स हैं, तो उस हिसाब से सी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। सर और किसी चलो पूछ लो। बताओ ये क्लास कैसी लगी आपको? सर अच्छी लगी। बहुत ठीक है, अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एनर्जी के साथ ये में। क्लास और बहुत अच्छी लगी और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। थैंक यू सो मच लक्ष्मी बेटा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड सर गुड नाइट। नाइट, थैंक यू सो मच। सर आपका गुड क्या नाइट। नाम है? बेटा मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। मेरा गुड नाम नाइट। यस, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक तो वो जो आप क्वेश्चन आंसर पूछते हो और एक अलग है नोटिस। एक सेकंड लक्ष्मी, फिर से बोलना बेटा। लक्ष्मी फिर से। सर मैंने 2 नोटबुक बना रखी है। ओके। एक तो आप जो पूछते हो हाँ, वे के लिए और एक है नोट बनाने के लिए। ओ समझ गया।
तो बहुत अच्छी बात है। एक में आप क्वेश्चन को रख रहे हो और दूसरे में थियरी वाला पार्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, यही ना? यस सर। बहुत अच्छा काम है बेटा। इससे होगा क्या कि आप थियरी वाले पार्ट से रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन देखना हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वेल डन बेटा, वेल डन। ओके सर। ओके मैंने बच्चों, तो एक कॉपी लगा रखी है, पहले उस पे क्वेश्चन करना और फिर उदाहरण सहित लिख देना आंसर।